नमस्कार स्टूडेंट। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं साइड डिस्टेंस एट इंटरसेक्शन। हमने पार्ट 1 डिस्कशन किया था। आज हम पार्ट 2 के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि इसके आगे के क्या क्या फंक्शन थे। डिस्टेंस एट इंटरसेक्शन में बी द बेस्ड ऑन 3 पॉसिबल कंडीशन। अब जो साइड डिस्टेंस इंटरसेक्शन हम लोग डिजाइन करते हैं वो 3 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। 3 ऐसी कंडीशन होती है किस टाइप से हम लोग साइड डिस्टेंस इंटरसेक्शन डिजाइन कर सकते हैं। फर्स्ट होती है एनेबल द अप्रोचिंग व्हीकल टू चेंज स्पीड, जब व्हीकल्स की स्पीड को आप लोग चेंज कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग। सेकंड होता है एनेबलिंग अप्रोचिंग व्हीकल टू स्टॉप, जब व्हीकल्स को आप स्टॉप करते हो। थर्ड होता है स्टॉपिंग व्हीकल टू क्रॉस ए मेन रोड, जब कोई व्हीकल स्टॉप के साथ ही क्रॉस करता है मेन रोड को। तो इन 3 बेसिक कंडीशन होती हैं। तीनों बेसिक कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग साइड डिस्टेंस एट इंटरसेक्शन को डिजाइन करते हैं। तो इनको भी हम लोग 1 बाय 1 डिस्कशन करते हैं कैसे ये वर्क करता है। फर्स्ट एनेबल द अप्रोचिंग व्हीकल टू चेंज स्पीड, जब गाड़ी की स्पीड अगर आप चेंज करते हो तो उस कंडीशन में आपको किस टाइप से इंटरसेक्ट करना है, उसकी डिस्टेंस आपको किस टाइप से मेंशन कर सकते हैं। द साइड डिस्टेंस शुड बी द सफिशिएंट टू एनेबल आइदर वन और बोथ द अप्रोचिंग व्हीकल टू चेंज स्पीड टू अवॉइड कोलिजन। तो इस कंडीशन में हम लोग ये मेंशन करवाते हैं कि जो भी साइड डिस्टेंस वहां पे यूज हो रही है सफिशिएंट एबल आइदर वन और बोथ अप्रोचिंग व्हीकल्स, डेट में आमने सामने जो व्हीकल्स होते हैं वो अपनी स्पीड को चेंज करते हुए उस इंटरसेक्शन पॉइंट से वहां से इजीली पास कर सकते हैं। अगर एक गाड़ी की स्पीड 60 किलोमीटर है पर आवर है तो दूसरी गाड़ी का अगर वो अपनी स्पीड को मेंशन करता है, चेंज करता है, या तो वो मिनिमम करेगा या फिर मैक्सिमम करेगा, तो उस कंडीशन के अंदर इजीली वो एक दूसरे से कोलैप्स नहीं हो सकते और इजीली एक दूसरे को पार कर सकते हैं। तो उस कंडीशन हमको यहाँ पे मेंशन करना होगा कि आप अपनी गाड़ी की स्पीड को या तो इंक्रीज कर या फिर डिक्रीज कर सकते हैं। तो एक कॉर्नर पे आप हम लोग मेंशन करते हैं कि हमारे यहाँ की जो व्हीकल्स होते हैं उस व्हीकल्स की स्पीड आपको मिनिमम करनी रहेगी, अदर साइड में व्हीकल्स की स्पीड को मैक्सिमम करने की परमिशन हम लोग वहां पे प्रोवाइड करते हैं। ये डिपेंड करता है जब रोड को डिजाइन किया जाता है, जब रोड कंस्ट्रक्शन किया जाता है उस समय। द व्हीकल अप्रोचिंग फ्रॉम द माइनर रोड शुड बी स्लो डाउन, इसके अंदर जो माइनर जो रोड होती है वहां पे हम लोग उसको इजीली वहां पे मार्क किया जाता है कि आप अपनी गाड़ी की स्पीड स्लो कर सकते हैं। द टोटल रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर द ड्राइवर टू डिसाइड टू चेंज स्पीड, इसका जो रिएक्शन जो टोटल रिएक्शन टाइम होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आपके ड्राइवर के ऊपर डिपेंड करता है और वो डिसाइड करता है चेंज स्पीड को, दैट में वो रिएक्शन टाइम में काउंट हो जाता है। मे बी एज्यूम एज द 2 सेकेंड, एंड इसको हम लोग एज्यूम करते हैं 2 सेकेंड के बराबर, कि 2 सेकेंड के अंदर वो इजीली डिसीजन ले लेता है कि मेरे को मेरी गाड़ी की स्पीड को कम करना है। एंड एटलीस्ट 1 मोर द सेकेंड विल बी द नीडेड फॉर द मेकिंग द चेंज इन स्पीड, और एक एक्स्ट्रा हम 1 सेकेंड भी काउंट करते हैं जिससे कि वो अपनी जो नीड होती है उसकी आवश्यकता होती है स्पीड चेंज करने की, वो उसको इजीली वहां से पार कर सके और उसको इजीली मेंशन कर सके या मेरे को स्पीड कम करना है या फिर इंक्रीज कर सकता है। तो इस टाइप से आपके पास में एक डायग्राम होता है। अगर आपकी ये मेन रोड होती है, इस मेन रोड के अकॉर्डिंग हम लोग वहां पे वर्क करते हैं कि इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप अपनी ये जो माइनर जो रोड होती है इस माइनर रोड की स्पीड को हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, आप गाड़ी अपनी स्पीड करें और दूसरी जो मेन रोड होती है यहाँ से इजीली गाड़ी पास हो सकती है, या फिर बाद में माइनर रोड से जो भी गाड़ी यहाँ से पास हो तो इजीली वो यहाँ से पास करवा सकते हैं। एंड द 2 साइड, 2 साइड हम लोग यहाँ पे मेंशन किया ए सी एंड बी सी ऑफ द साइड ट्रेंगल, दैट मीन यहाँ पे आपके जो भी ट्रेंगल शो होगा उस ट्रेंगल के अकॉर्डिंग आप लोग को एक जो लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो रही है, जैसे इंटरसेक्शन वाला पार्ट है तो यहाँ से जो ए बी और इस सी पार्ट हो जाएगा यहाँ पे एक ट्रेंगल शो हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्क करते हैं 2 साइड ए सी एंड बी सी। तो ए सी से एकदम ये वाली साइड आएगी, बी से आपकी अदर साइड हो जाएगी। तो ऑफ द ट्रेंगल, ये आपके लिए एक ट्रेंगल, तो ये ट्रेंगल यहाँ पे इजीली शो हो जाएगा अलोंग द इंटरसेक्शन अप्रोच अप टू द कंफर्ट पॉइंट सी। तो जो सी पॉइंट आएगा इसमें इजीली वो यहाँ पे वर्क कर सकता है। तो ये चीजें हम लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं किस टाइप से वर्क करने वाला होता है। सेकेंड होता है एनेबल अप्रोचिंग व्हीकल टू स्टॉप, जब व्हीकल्स को आप स्टॉप करवा सकते हो उस कंडीशन में क्या हुआ, इन दिस केस द डिस्टेंस फ्रॉम द अप्रोचिंग व्हीकल शुड बी द सफिशिएंट टू ब्रिंग आइदर वन और बोथ ऑफ द व्हीकल टू ए स्पॉट बिफोर रीचिंग ए पॉइंट ऑफ कोलिजन। जो भी कोलिजन वाला पॉइंट होता है वहां पे आते ही अपनी गाड़ी एक दूसरे गाड़ी अगर स्टॉप कर देते हैं तो वो कंडीशन भी हम लोग अप्रोचिंग करते हैं
व्हीकल्स को इंटरसेक्शन करने के लिए, बट ये कंडीशन बहुत रेयर केस के अंदर हम लोग वहां पे यूज करते हैं। Hence the two sides AC and BC of the side triangle should each be equal to the safe stopping distance। अगर इसके अंदर ये जो मेंशन किया जाता है, ये मेंशन आपका किस कंडीशन में होगा, जब ट्रायंगल आपके पास में इस टाइप का इन दोनों की जो डिस्टेंस होती है वो इक्वल कंडीशन में होती है, तब जाके ये आप लोग एक दूसरे का जो व्हीकल्स होता है उसको हम लोग स्टॉप कर सकते हैं। डिपेंड आपकी ये रहेगा, जो ट्रायंगल यहाँ पे हो रहा है तो ए से सी की डिस्टेंस और बी से सी की डिस्टेंस इक्वल कंडीशन में होती है। In almost all the uncontrolled intersection, one of the two cross road is the preference highway or the through road or major road। ये वाला जो अनकंट्रोलिंग इंटरसेक्शन जो पार्ट होता है, ये दो क्रॉस रोड के अंदर सबसे ज्यादा इसको प्रेफर किया जाता है, चाहे ये हाईवे पे हो या फिर जो मेजर रोड होती है वहां पे सबसे ज्यादा ये चीजें देखने को मिलती है। जैसे कि इस टाइप का आपके सामने ये शो हो रहा है कि इजीली आप लोग यहाँ पे एक पार्ट का स्टॉप कर सकते हैं एक दूसरी गाड़ी को, आगे वाली गाड़ी इजीली यहाँ से पास हो सकती है या फिर बाद में एक दूसरी गाड़ी आके यहाँ पे इजीली पास हो जाए, स्टॉप हो जाए। It is the responsibility of the driver on the minor road who would cross or the either this main road to stop or change speed to avoid collision। ये जो इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ड्राइवर के ऊपर डिपेंड करता है, जो माइनर रोड के ऊपर वर्क कर रहा है या माइनर रोड पे अपनी गाड़ी चला रहा है, तो उसको मेंशन रखना है कि अपनी गाड़ी की स्पीड को, अपनी गाड़ी को जो स्पीड होती है उसको या तो मिनिमम करे या फिर बाद में गाड़ी की स्पीड को मेंशन कर सकता है या इसको स्टॉप कर सकता है। The traffic of the minor road is the generally controlled by the approaching traffic sign। और जो ट्रैफिक ऑफ जो माइनर जो छोटी रोड होती है वो सबसे ज्यादा जो वहां का जो ट्रैफिक साइन होता है उनको रेगुलर कर सकता है या उसके अकॉर्डिंग उसकी पालना कर सकता है, उसके हिसाब से वो वहां पे वर्क कर सकता है और अपनी गाड़ी की स्पीड को चेंज कर सकता है। In such a case, the side distance for a minor road should be the least equal to the SSD for the design speed of the road। जो माइनर रोड वाली जो ड्राइवर होता है उसको SSD के जो रूल रेगुलेशन होते हैं उसको फॉलो करना होता है और अपनी स्पीड की जो गाड़ी की स्पीड है, जो रोड की स्पीड डिजाइन करी गई है उसके अकॉर्डिंग उस पर वर्क करना होता है। द साइड डिस्टेंस रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टॉपिंग हायर देन दैट ऑफ द कंडीशन above and hence is safe as vehicle can stop is necessary। जो साइड डिस्टेंस रिक्वायरमेंट क्या करता है, स्टॉपिंग द हायर देन द कंडीशन, सबसे ज्यादा जो साइड डिस्टेंस ये मेंशन करता है कि आप अपनी गाड़ी को स्टॉप करें और एक दूसरे गाड़ी को इजीली क्रॉस होने तक, तभी हम लोग अपनी गाड़ी को भी इजीली वहां से पास करवा सकते हैं। थर्ड पार्ट होता है एनेबलिंग स्टॉपिंग व्हीकल टू क्रॉस अ मेन रोड। जो स्टॉप व्हीकल होता है जो मेन रोड से गाड़ी को व्हीकल्स क्रॉस करता है उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग उसको चेंजेस कर सकते हैं। दिस केस इज द एप्लीकेबल व्हेन द व्हीकल एंटरिंग द इंटरसेक्शन फ्रॉम द माइनर रोड आर कंट्रोल्ड बाय स्टॉप साइन एंड सो दिस व्हीकल हैव टू स्टॉप एंड देन द प्रोसीड टू क्रॉस द मेन रोड। इस केस के अंदर क्या एप्लीकेबल होगा कि तब गाड़ी को अगर व्हीकल आपकी इंटर कर जाता है इंटरसेक्शन पॉइंट के अंदर और माइनर रोड वाला भी अगर अपनी गाड़ी को कंट्रोल करता है, स्टॉप कर लेता है साइंस के अकॉर्डिंग, तो इजीली वहां का जो व्हीकल्स होता है वो इजीली वहां से पास हो सकता है। In such a situation, the side distance available from the stop position of the minor road should be sufficient to enable the stop vehicle to start, accelerate and cross the main road before another vehicle traveling at its design speed on the main road reach the intersection। इस कंडीशन में सिचुएशन में क्या करेगा कि जो माइनर रोड वाला जो व्यक्ति होता है, जो ड्राइवर होता है, वो अपने साइड डिस्टेंस से अवेलेबल करेगा, अपने हिसाब से देखेगा, वहां पे गाड़ी की स्टॉप करेगा, पोजीशन चेक करेगा। अगर साइड वाली जो मेन रोड होती है वहां पे कोई ट्रैफिक नहीं आ रहा, कोई व्हीकल्स नहीं आ रही, तो उसके अकॉर्डिंग जो मेन रोड की जो स्पीड होती है उस स्पीड के अकॉर्डिंग अपनी गाड़ी को वहां से वो पार करेगा और इजीली वहां से सेफ कंडीशन से मूव कर सकता है। अगर माइनर रोड वाला अपनी स्पीड अपने अकॉर्डिंग चलाता है तो सामने जो मेन रोड से जो व्हीकल्स आ रहा है वो व्हीकल्स कभी भी उसको एक्सटेंड कर सकता है, फिर कोलैप्स हो सकती है। तो उस कंडीशन में जो माइनर रोड वाला होता है उसको मेंशन ही रखना होता है कि माइनर रोड की स्पीड से उसको मेजर रोड की स्पीड के अंदर अपनी गाड़ी की स्पीड चेंज करना पड़ेगी, अपना एक्सीलरेटर उसको ज्यादा चेक करके उसके अपनी गाड़ी को वहां से जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी उस रोड को क्रॉस कर सकता है और वापस अपनी माइनर जो रोड होती है उसके अकॉर्डिंग वहां पे अपनी स्पीड को मेंशन कर सकता है। तो ये चीजें यहाँ पे आप लोग को चेक करना होती है। जैसे स्टॉपिंग वाला पार्ट है, अगर आपके यहाँ पे कोई गाड़ी अगर स्टॉप हो रही है, वो क्रॉस जेब्रा क्रॉसिंग कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी हम लोग हमारे स्टॉपिंग लाइट का चेंजेस कर सकते हैं।
द टाइम टी रिक्वायर्ड फॉर द स्टॉपिंग व्हीकल टू क्रॉस द मेन रोड वुड बी डिपेंड ऑन, जो इसके लिए जो टाइम जो रिक्वायर्ड होता है, कितना टाइम के अंदर हम लोग गाड़ी को स्टॉप कर सकते हैं क्रॉस करने के लिए मेन रोड को, वो डिपेंड किस पे करता है। फर्स्ट करता है रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर, ड्राइवर का क्या रिएक्शन टाइम होता है, वो कितना टाइम लेता है। विड्थ ऑफ द मेन रोड, जो मेन रोड की विड्थ कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। एक्सेलरेशन कितना है उसमें, और लेंथ ऑफ व्हीकल, वो व्हीकल्स की क्या लेंथ है ये भी डिपेंड करता है कि उसको कितने टाइम के अंदर वो वहां से मेन रोड को पार कर सकता है। तो 4 फैक्टर होते हैं, ये 4 फैक्टर फुलफिल करने से उसको जितना जो टाइम कंज्यूम होता है उस टाइम के अकॉर्डिंग अपनी स्पीड को मेंशन करता है। The minimum side distance to fulfill this condition is the distance traveled by the vehicles on the main road at design speed during this time। वो इसका जो मिनिमम जो टाइम होता है, जो मिनिमम जो साइड डिस्टेंस होती है वो फुलफिल करने के लिए क्या करना रहेगा, उसको जो डिजाइन स्पीड है उस डिजाइन स्पीड से हम लोग जो टी का जो मल्टीप्लिकेशन होता है उससे हम लोग डिवाइड करेंगे, तो उस स्पीड से वो वहां पे ये वर्क करने वाला होता है। From safety consideration, the side distance at the uncontrolled intersection should be therefore fulfill all the above 3 condition। इसके अकॉर्डिंग जो सेफ कंसिडरेशन होता है, कोई भी अगर गाड़ी अदर साइड से या टू साइड से जो व्हीकल्स ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, अगर वो सेफ कंडीशन में वहां से वर्क करना चाहता है तो उसको तीनों कंडीशन फुलफिल करनी होती है। द हायर ऑफ द 3 वैल्यू में बी टेकन एट द अनसाइनलाइज्ड इंटरसेक्शन एज ग्रेड एक्सपेड एट द रोटरी, और इसके जो मैक्सिमम जो 3 वैल्यू होती है सबसे ज्यादा जो रोटरी वाला एरिया होता है जहाँ पे रोटरी 4 साइड से व्हीकल्स आते हैं वहां पे सबसे ज्यादा ये चीजें एप्लीकेबल होती है। The IRC recommend that the uncontrolled intersection sufficient visibility should be provided such that the side distance of each road at least equal to the side SSD corresponding to the design speed of the road। IRC रिकमेंड करता है अनकंट्रोल इंटरसेक्शन के लिए सफिशिएंट विजिबिलिटी हो, वहाँ पे इजीली वहाँ पे एक दूसरे का जो व्हीकल्स होता है इजीली वहाँ पे विजिबल हो। तो वो चीजें कहाँ पे डिपेंड होगी, वो इजीली आपकी किसके एटलीस्ट इक्वल होगी SSD के, जो वहाँ की साइड डिस्टेंस डिजाइन हम लोग करते हैं उसके बराबर ये होनी चाहिए। और मेंशन किया जाता है वहाँ की डिजाइन स्पीड, जो रोड की जो डिजाइन स्पीड है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग उसको डिजाइन करते हैं, उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। If the side triangle available is less than the desirable minimum side due to the unavoidable reason, the vehicles approaching the intersection may be the warned or controlled by suitable sign। अगर साइड ट्रायंगल अवेलेबल है वहाँ की लेस देन द डिजायरेबल मिनिमम, जो इसकी मिनिमम जो साइज अगर उसमें डिजायरेबल नहीं होता उससे कम होता है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, वहाँ की व्हीकल्स को अवगत कराने के लिए, व्हीकल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए वहाँ पे आपको सूटेबल साइन बोर्ड हम लोग वहाँ पे यूज करते हैं। कंडीशन क्या रहेगी कि वहाँ का जो ट्रायंगल हम लोग मेंशन कर रहे हैं और ट्रायंगल की अगर जो वैल्यू जो साइज जो मिनिमम होती है, तो उस कंडीशन में आपको दोनों रोड पे मेन रोड और जो मेजर रोड होती है उसके ऊपर आपको साइन बोर्ड का यूज करना होता है, और उनको वार्निंग के लिए हम लोग सजेस्ट कर सकते हैं। साइड डिस्टेंसेस कंट्रोल इंटरसेक्शन, सेकंड इसका जो पार्ट होता है साइड डिस्टेंस कंट्रोल इंटरसेक्शन में किस टाइप से वर्क करने वाला है। At rotary intersection, the side distance should be at least equal to the safe stopping distance for the design speed of the rotary। जो रोटरी इंटरसेक्शन पार्ट होता है, जो सर्कल वाला पार्ट होता है, इजीली वहाँ पे रोटरी हो सकते हैं, वहाँ पे हम लोग साइड डिस्टेंस मेंशन करते हैं। किसके बराबर होना चाहिए, सेफ स्टॉपिंग डिस्टेंस, जो SSD होता है उसके बराबर हम लोग इसको डिजाइन करते हैं। और इसका जो डिजाइनिंग का जो पार्ट होता है वो डिजाइन स्पीड होती है, जो रोड की जो डिजाइन स्पीड है किस हिसाब से उसको डिजाइन किया गया है उसके अकॉर्डिंग एक बराबर होता है। द सिंगलाइज इंटरसेक्शन द अबाउट 3 रिक्वायरमेंट आर नॉट एप्लीकेबल। इसके अंदर जो मेन जो वर्किंग होने वाला वो सिंगलाइजेशन जो सिग्नल होते हैं वो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, और जो ऊपर वाले जो हमने 3 फैक्टर डिस्कशन किए वो तीनों फैक्टर इसके अंदर लागू नहीं होते। यहाँ पे कंप्लीट जो कंट्रोलिंग जो इंटरसेक्शन पार्ट होता है वो अपने सिग्नल के अकॉर्डिंग यूज होता है। जैसे ट्रैफिक का जो सिग्नल पार्ट होता है वो सिग्नल हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, तो इससे इजीली हर एक साइड के जो ट्रैफिक होता है इजीली यहाँ पे फ्लो हो सकता है। At a priority intersection where a minor road crossing a major road, the traffic on the minor road may be controlled by stop or give way sign to give priority to the traffic on the major road। इसके अंदर जो इंटरसेक्शन ऑफ प्रायोरिटी हम लोग यूज करने वाले, माइनर रोड क्रॉस करने वाला, मेजर रोड क्रॉस करने वाला हो सकता है, वहाँ पे हम लोग ट्रैफिक साइन यूज करेंगे जिससे कि 1 by 1 सबका टर्निंग आए और सब अपने व्हीकल्स को इजीली वहाँ से पार कर सके, क्रॉस कर सके। The visibility distance available along the minor road should be sufficient to
एबल द ड्राइवर स्टॉप द व्हीकल, और इसमें जो विजिबिलिटी जो डिस्टेंस होती है वो अवेलेबल कराते हैं अकॉर्डिंग टू वहाँ पे जो डिस्टेंस होती है उसके हिसाब से हम लोग वहाँ पे मेंशन करते हैं। उस हिसाब से वहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग लाइन हम लोग क्रॉस करवाते हैं या जेब्रा लाइन हम लोग वहाँ मेंशन करते हैं, जिससे और दूसरा साइड में हम लोग जो वहाँ के सिग्नल होते हैं वो भी मेंशन करते हैं, उस हिसाब से सिग्नल का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो फिक्स करते हैं। तो इस टाइप का आपके सामने ये जो डायग्राम है इजीली किस टाइप से क्रॉस होता है, इंटरसेक्शन हो रहा है रोड का, यहाँ पे आपकी मेन लाइन है, क्रॉसिंग लाइन है। ये हम लोग सर्कुलर जो एरिया होता है यहाँ पे आप लोग यूज कर सकते हो ट्रैफिक लाइट का, यहाँ हम लोग ट्रैफिक लाइट यूज करते हैं। इसके स्टूडेंट यहाँ की जेब्रा क्रॉसिंग कर सकते हैं, इस साइड की जेब्रा क्रॉसिंग कर सकते हैं, यहाँ पे इसकी जेब्रा क्रॉसिंग हम लोग चेक करके गाड़ियों को स्टॉप कर सकते हैं और अपनी गाड़ी जो व्हीकल्स होते हैं इजीली इसको हम लोग पास करवा सकते हैं। तो ये चीजें होती है हमारी कंट्रोल वाली सिस्टम जो एरिया होता है वहाँ पे। The visibility distance along the major road depend upon the time required for the stopping vehicle। अब इसका जो विजिबिलिटी जो डिस्टेंस होता है वो मेजर रोड के ऊपर वो डिपेंड करता है उसकी टाइम रिक्वायर्ड के अकॉर्डिंग कि कितने टाइम तक आप लोग उसको विजिबल हो रहा है और उस कंडीशन में हमको जो मेजर रोड होती है वहाँ की व्हीकल्स को स्टॉप करवाते हैं। Vehicle approaching from the minor road to the equivalent, the gap between the vehicle on the major road to the accelerator and to cross the major road safely। और उसके साथ ही जो माइनर रोड वाला है वो भी मेंशन करता है कि अगर मेजर रोड से कोई व्हीकल्स नहीं आ रहा है तो अपने एक्सीलरेटर को इंक्रीज करके वहां से स्पीड को इंक्रीज करते हुए मेन रोड को इजीली वो क्रॉस कर सकता है और सेफ्टी के साथ में वहां से रोड को इंटरसेक्ट या रोड को क्रॉस कर सकता है। IRC recommend the minimum visibility distance of 15 मीटर along the minor road। जो IRC रिकमेंड करती है विजिबिलिटी डिस्टेंस 15 मीटर करती है माइनर रोड के लिए, एंड डिस्टेंस ऑफ 220, 180, 145, 1110 इन अलोंग द मेजर रोड। और जो मेजर रोड होती है उसमें 220 मीटर, 180 मीटर, 145 मीटर और 110 मीटर तक की डिस्टेंस से रिकमेंड करती है IRC के अकॉर्डिंग। ऑन द डिजाइन स्पीड ऑफ 100, 80, 65 और 50 किलोमीटर। 100 किलोमीटर अगर आपकी स्पीड है तो वहां का जो डिस्टेंस हो जाएगी 220 मीटर हो जाएगी। 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है तो वहां पे 180 मीटर की डिस्टेंस हम लोग मेंशन करेंगे। 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अगर गाड़ी की है तो वहां पे आप लोग 145 मीटर की डिस्टेंस हम लोग मेंशन करने वाले। अगर 50 की स्पीड है तो 110 मीटर तक की डिस्टेंस हम लोग वहां पे इंटरसेक्शन की मेंशन करने वाले होते हैं। वो होती है मेजर मेजर जो रोड होती है उसके लिए हम लोग ये IRC इतनी डिस्टेंस मीटर के अंदर रिकमेंड करती है। इफेक्ट ऑफ साइड डिस्टेंस और इंटरसेक्शन। जो इंटरसेक्शन साइड डिस्टेंस उसके ऊपर क्या क्या इफेक्ट होता है उसके भी लोग हम डिस्कशन करते हैं। द रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर इज 1.5 to 2 सेकेंड। इसमें जो रिएक्शन टाइम होता है ड्राइवर का 1.5 से 2 सेकेंड का होता है इन नॉर्मल कंडीशन। एंड द जियोमेट्रिकल रोड डिजाइन रिक्वायर्ड हायर वैल्यू ऑफ 2.5 सेकेंड। नॉर्मल कंडीशन के अंदर जो ड्राइवर का रिएक्शन टाइम 1.5 से 2 सेकंड का होता है और ज्योमेट्रिकल जो डिजाइन होती है रोड की उसके अंदर 2.5 सेकंड का वो रिएक्शन टाइम क्रिएट करता है। व्हीकल स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइड डिस्टेंस। व्हीकल की जो स्पीड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है साइड डिस्टेंस के। एज द स्पीड इंक्रीज रिक्वायर्ड साइड डिस्टेंस एट इंटरसेक्शन आल्सो विल इंक्रीज। अगर आप स्पीड को इंक्रीज करते हो तो वहां की जो साइड डिस्टेंस की जो रिक्वायरमेंट होती है वो भी ऑटोमेटिकली आपको इंक्रीज करना ही पड़ेगी। तीसरी होती है ब्रेक इफिशिएंसी। इट डिपेंड अपॉन द व्हीकल एज एंड द व्हीकल कैरेक्टरिस्टिक। सेकंड जो ब्रेक की जो इफिशिएंसी होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, व्हीकल की एज के ऊपर। जो व्हीकल आप लोग किस समय मैन्युफैक्चर कंपनी से होता है उसके मैन्युफैक्चर डेट से हम लोग उसकी ब्रेक की इफिशिएंसी आइडेंटिफाई करते हैं कि जो व्हीकल है उसकी एज कितनी है एंड व्हीकल की कैरेक्टर व्हीकल की क्या विशेषता है, कौन सा व्हीकल्स आपको वहां पे यूज करवा रहे हो। इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सेप्ट 100% इफिशिएंसी। और आप लोग कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो किसी भी व्हीकल्स के 100% इफिशिएंसी वहां पे हो। बट सेफ जियोमेट्रिक डिजाइन वी एज्यूम 50% ऑफ ब्रेक इफिशिएंसी। लेकिन हम लोग वहां पे जो सेफ जियोमेट्रिक डिजाइन होती है वहां पे आप लोग को एज्यूम करना है कि 50% ब्रेक की इफिशिएंसी वहां पे क्रिएट हो रही, 50% आप लोग वहां पे मेंशन कर सकते हैं ब्रेक की इफिशिएंसी। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है व्हीकल्स के लिए। थैंक यू। तो इसके अंदर जो भी किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग चैट के थ्रू या फिर कमेंट के थ्रू हमको मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को लाइक करिए, शेयर करिए। और कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट के थ्रू हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।